आदाब, नमस्कार। मैं फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है और तमाम पार्टियां अपनी रैली करना शुरू कर दी है। आज उसी सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तेजस्वी यादव ने भी रैलियां की और दोनों में कंपैरिजन करेंगे कि आखिर किसके पास क्या मुद्दा है। और देखिए, यहाँ पर साफ हो जाता है कि किस तरीके से एनडीए जो है वो कहीं ना कहीं बौखलाहट में है। सबसे पहले बात करते हैं कि आज प्रधानमंत्री ने ऐसी बात बोल दी है कि सोशल मीडिया पर ट्रोल होने लगे हैं। दरअसल उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोग अपना फ़ोन निकालिए और उसकी लाइट जलाइए, और फिर कहा कि जब आपके पास लाइट है तो लालटेन की क्या ज़रूरत है। अब इसको जो है लोग सोशल मीडिया पर उनका मजाक बना रहे हैं, उनकी फजीहत हो रही है कि ये कौन सा लॉजिक हुआ। इस तरीके से अगर गुलाब है तो फिर कमल की क्या ज़रूरत है। तो लोग अपना अपना लॉजिक दे रहे हैं, लेकिन हम कंपेयर करेंगे कि तेजस्वी यादव और प्रधानमंत्री के भाषण में क्या अंतर रहा। वहीं दूसरी तरफ बत्ती की जब बात हो रही है तो प्रधानमंत्री की स्टेज पे जब वो भाषण देने आ रहे थे उस टाइम स्टेज की बत्ती ही गायब थी। उधर से गिरिराज चिल्लाने लगे, भाई स्टेज पे बत्ती दो, बत्ती दो। तो ये हकीकत है बिहार की। इनके खुद की रैली में, खुद के प्रोग्राम में बत्ती ही गुल है। तो इससे साफ पता चलता है कि बिहार में हालत कैसी है। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव लगातार जो है वो फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो हम क्या क्या देंगे। हर घर हर परिवार में एक नौकरी देंगे, जो जीविका दीदी हैं उनको हम 30,000 रुपये तनख्वाह देंगे। इसके अलावा और कई वादे कर रहे हैं, वो भी बताएंगे। वहीं प्रधानमंत्री बार बार जैसा लग रहा है जैसे वो सिर्फ विपक्ष को कोसने का काम करते हैं। उनके पास ना कोई विज़न है, ना ही कोई फ्यूचर प्लान है, ना ही कोई बिहार को कुछ देने के लिए अब बचा है। क्योंकि पिछली चुनाव में जो वादे किए थे ना वो कुछ दिया गया और ना ही बिहारियों को कोई फ़ायदा हुआ, बल्कि तमाम इंडस्ट्रियां जो है वो गुजरात में लगाई जा रही है और वहाँ से बिहार से लेबर लेकर जाते हैं और वहाँ पर मजदूरी करते हैं। त्यौहार पे सबने देखा किस तरीके से ट्रेनों में उनकी हालत थी। ये तो हुई बात। अब बात करते हैं पॉपुलैरिटी की। प्रधानमंत्री अपनी स्पीच देने गए तो वहाँ पर भीड़ आप जानते ही है, खाली पड़ा हुआ था। बीजेपी के कार्यकर्ता थे, आम जनता बहुत कम थी। और वहीं सोशल मीडिया की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक पर 51 मिलियन जो है उनके फॉलोवर हैं। और आज उनके जो उन्होंने समस्तीपुर में और बेगूसराय में जो भाषण दिया है उस पर कुल व्यूज जो है कि 1 पर 1 मिलियन है। आप अंदाज़ा लगाइए, 51 मिलियन फॉलोवर होने के बाद उन पे व्यूज़ आते हैं 1 मिलियन फेसबुक पर। वहीं दूसरी तरफ आते हैं 7 लाख व्यूज़ आते हैं जो समस्तीपुर का, जो भागलपुर का भाषण है। वहीं तेजस्वी यादव के कुल 3.5 मिलियन फॉलोवर हैं और उनके व्यूज़ आते हैं पहले भाषण पर 1.5 मिलियन और दूसरे भाषण पर आते हैं उनके 1 मिलियन। यानी कि तेजस्वी यादव ने आज 4 जगह भाषण दिया था, समस्तीपुर, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और सहरसा। तो उनकी जो रीच है, फॉलोवर कम है लेकिन उनके व्यूज ज़्यादा हैं। यानी कि बिहार का युवा, इससे निकलता है कि बिहार का युवा जो है वो तेजस्वी को सुनना चाहता है, उनको देखना चाहता है और उनको मौका देना चाहता है। वहीं प्रधानमंत्री वही रिपीटेड बातें कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई ना तो फ्यूचर प्लान है और ना बिहार वासियों को देने के लिए कुछ है। वो सिर्फ आरजेडी को गरिया रहे हैं, गुंडा राज को गरिया रहे हैं, ज़्यादातर जो है उंगलियां उठा रहे हैं विपक्ष पर। तो यही देखने वाली बात होगी कि क्या बिहार की जनता जो है इस बार बदलाव के मूड में है। क्योंकि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर तो माहौल लग रहा है जैसे बीजेपी इस बार जाने वाली है। और वही देखिए कुछ चीज़ें हैं और कंपेयर करके बताते हैं। प्रधानमंत्री अपनी सभा में कहते हैं भाई अपना अपना फ़ोन निकालिए, लाइट जलाइए। तो लाइट जली, फिर कहते हैं कि जब लाइट सबके पास है तो फिर लालटेन की क्या ज़रूरत है। उसी को देखिए सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं लोग, कोई लॉजिक है इस बात का? गुलाब है तो कमल चाहिए क्या? गाड़ी है तो साइकिल चाहिए क्या? पैर है तो हाथ चाहिए क्या? शेर है तो हाथी चाहिए क्या? मतलब कुछ भी मोदी जी, मतलब कुछ भी। तो प्रधानमंत्री को ट्रोल कर रहे हैं और ये कोई बात भी नहीं हुई। आपको फ्यूचर देना है बिहार के लोगों को कि आप उनके लिए क्या करेंगे। जो पिछले वादे थे उनका क्या हुआ, इस पर बात करनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि है नहीं, ऐसा लगता है कि अब भाजपा की जो
हिंदू मुस्लिम वाली जो राजनीति थी वो लगभग ख़त्म हो चुकी है। उसी पर इनका जो है पूरा चुनाव जीता जाता है। और बिहार में ये तो चलने वाला नहीं है, क्योंकि बिहार जो है वहाँ पर सोशल जो सामाजिक चेतना है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है। लालू यादव, नीतीश कुमार, इन लोगों ने वहाँ समाज के लिए बहुत काम किया है। इसलिए हिंदू मुसलमान तो वहाँ हो नहीं रहा है, और हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा है तो इनके पास करने के लिए कुछ है भी नहीं। देखिए, ये तो हाथी और चींटी से भी बकवास चुटकुला था। प्रधानमंत्री के उसी वीडियो को वायरल कर रहे हैं लोग। और देखिए, मंजीत घोषी लिखते हैं, मोदी जी कहते हैं फ्लैश लाइट जलाइए, बताइए इतने रोशनी में लालटेन का जरूरत है क्या? मंदबुद्धि पना ये सब भीषण धूप में दिन के वक्त पूछा जा रहा है। अंधभक्त भी फ्लैश जलाकर कह रहे हैं रोशनी हो गई। तो दिन में ही जो है फ्लैश लाइट जलवा दी गई और फिर लोग अब उसको ट्रोल कर रहे हैं। और ये देखिए, चुनाव के पहले ही बत्ती गुल। प्रधानमंत्री जैसे ही भाषण देने स्टेज पर पहुंचे तो उनके स्टेज पर बत्ती गुल थी। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार की व्यवस्था क्या है। पीछे से गिरिराज चिल्लाने लगे, भाई स्टेज पर बत्ती दीजिए, बत्ती दीजिए। तो जो फ्लैश जलवा रहे थे और लालटेन को भगाने की बात कर रहे थे, उनके स्टेज पर खुद ही बत्ती गुल थी। इसलिए जो है लोग लिख रहे हैं मोदी के मंच पर विकास की बत्ती गुल। ये देखिए, और देखिए स्टेज पे जो भाषण दिया, सस्ते डेटा का फ़ायदा नौजवानों ने उठाया है। आजकल ये जो रील पर रील बन रही है, सारी क्रिएटिविटी दिख रही है, उसमें भाजपा और एनडीए की नीतियों का बहुत बड़ा योगदान है। युवा इंटरनेट से अच्छी कमाई भी कर रहे हैं, तो इसका क्रेडिट भी प्रधानमंत्री खुद ले रहे हैं। तो ये तो हकीकत है कि प्रधानमंत्री ने नौजवानों को रील, डेटा और आटा और डेटा में फंसा दिया है, ताकि वो बेरोजगारी की बात ना करे, अनएम्प्लॉयमेंट की बात ना करे, महंगाई की बात ना करे। तो ये सारे मुद्दे से भटकाने के लिए प्रधानमंत्री ने डेटा और आटा फ्री दे दो और समाज जो है, लोग जो है खुश रहेंगे। उसी का क्रेडिट भी ले रहे हैं कि लोग जो है रील बनाकर पैसा कमा रहे हैं। देखिए, मंच पर ही मोदी को लालटेन की ज़रूरत पड़ गई। हद है भाई, बात करते हैं फ्री बिजली का, गिरिराज जी चिल्ला कर अपना गला ख़राब कर दिए हैं। तो देखिए, बत्ती गुल हो गई थी इनकी स्टेज पर। वो वीडियो सबसे ज़्यादा वायरल है। और देखिए, प्रधानमंत्री कैसी बात करते हैं, डाटा और रील्स की बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ लगभग उन्होंने 37 मिनट के भाषण में 10 बार से ज़्यादा आरजेडी का नाम लिया। तो जिसके पास ना विज़न हो, ना भविष्य का प्लान हो, ना बिहार के लोगों के लिए कुछ करने का जज्बा हो, तो वो इस तरीके से सामने वाले को कोसता ही है। आरजेडी की तरफ से ट्वीट हुआ है, 37 मिनट में 10 से ज़्यादा बार आरजेडी का नाम। प्रधानमंत्री बीजेपी के हैं या आरजेडी के? आरजेडी का ही नाम जप रहे हैं। घबराहट चेहरे पर दिख रही है प्रधानमंत्री के। कोई इनको पानी पिलाओ और इनको इनकी अपनी पार्टी का नाम याद दिलाओ। तो बीजेपी के होने के बावजूद ये आरजेडी का नाम ले रहे हैं। तो ये प्रधानमंत्री के भाषण का कुल मिलाकर लब्बो लुबाब था। और जो है थोड़ा बहुत जो है इन्होंने मिथिलांचल में मछली के कारोबार को, बढ़ते हुए कारोबार की सराहना भी किया है। अब बात करते हैं तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं? पढ़ाई भी बाहर, कमाई भी बाहर, दवाई भी बाहर, फिर बिहार में क्या है? तो तेजस्वी यादव ने ये ज्वलंत मुद्दा उठाया है। 20 साल भाजपा नीतीश सरकार ने बिहार में क्या किया? जो विद्यार्थी पढ़ाई के लिए भी बाहर जाते हैं, नौजवान कमाई के लिए भी बाहर जाते हैं, और मरीज और उनके परिजन अच्छे इलाज के लिए भी बाहर जाते हैं। 20 साल के भाजपा नीतीश के शासन के बाद भी बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य लगातार बना हुआ है। ऐसी सरकार का क्या लाभ है? तो तेजस्वी यादव बहुत मुखर होकर हमला कर रहे हैं। और ये देखिए, अब नीतीश कुमार को दोबारा सीएम नहीं बनाएगी बीजेपी। जिस तरीके से अमित शाह ने एक कॉन्क्लेव में कहा कि विधायक दल के नेता तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, उसके बाद से ये साफ हो गया था कि बीजेपी नहीं चाहती कि नीतीश कुमार जो है वो मुख्यमंत्री बने। अब नीतीश कुमार को दोबारा सीएम नहीं बनाने जा रही है बीजेपी। मुख्यमंत्री उम्मीदवार भाजपा का है या कोई पूंजा पार्टी गैंग से है या कोई और है, ये कोई नहीं जानता। अमित शाह ने बोल दिया है कि चुनाव बाद ही मुख्यमंत्री का फैसला होगा। आपस में एनडीए की पार्टी एक दूसरे को घात लगाकर समेटने में लगे हैं। आधिकारिक रूप से किसी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार भी घोषित नहीं किया गया है। एनडीए के
सिर्फ फुटअव्वल पर अपना कीमती वोट बर्बाद करना बेकार है। इस बार तेजस्वी सरकार चुनिए, बीजेपी और एनडीए का अहंकार तोड़िए। तो तेजस्वी यादव, और ये देखिए 20 साल में जो नहीं हुआ वो तेजस्वी यादव ने 20 महीने में करेगा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमें एक बार मौका दीजिए और हम आपको वो करके दिखाएंगे जो 20 साल में नहीं हुआ। जो काम बीजेपी जेडीयू के अचेत 20 सालों में नहीं हुआ वो ऊर्जावान, लक्ष्य केंद्रित, जन समर्पित, संवेदनशील तेजस्वी 20 महीनों में ही हो जाएगा, क्योंकि तेजस्वी सरकार का नेतृत्व ऊर्जावान युवा राजनेता श्री तेजस्वी यादव जी करेंगे। तो 20 महीने के अंदर नौकरी देने की बात कर रहे हैं, जीविका दीदियों को परमानेंट और उनकी तनख्वाह बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो ये कई सारे मुद्दे हैं। बिहार में एजुकेशन सिटी बनाने की बात कर रहे हैं। तो तेजस्वी यादव के पास प्लान है, विज़न है, और वहीं नरेंद्र मोदी के पास ना कोई विज़न है ना प्लान है। इसीलिए सोशल मीडिया पर उनको कम लोग देख रहे हैं। ये फैक्ट है, आप जाकर चेक कर लीजिए तेजस्वी यादव के सोशल मीडिया पर और नरेंद्र मोदी के। नरेंद्र मोदी जो हैं उनके फॉलोवर है 51 मिलियन, फेसबुक की बात कर रहा हूँ, और वहीं तेजस्वी यादव के सिर्फ और सिर्फ 3.5 मिलियन है। लेकिन जो रीच का रेशियो है उनका 1.5 मिलियन जाता है, इनका 1 मिलियन जाता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी में अब वो धार नहीं बची है। लोग नया चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, क्योंकि 20 साल से लगातार बिहार में जो है वो एनडीए सरकार रही है और प्रधानमंत्री भी पूरे देश में लगातार जो है 12 सालों से लगातार एक ही चीज़ दोहराते रहते हैं और उसका कोई ज़मीन पर असर भी नहीं दिखता है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए में बड़ा ही सिर फुटअव्वल चल रहा है। जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि एनडीए का शीर्ष नेतृत्व में तो गठबंधन हो गया है, लेकिन बूथ लेवल पर गठबंधन नहीं हुआ है, क्योंकि जेडीयू के जो समर्थक है, जिस तरीके से अमित शाह ने बयान दिया कि विधायक दल के नेता तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस बात से साफ साफ इशारा गया। और जेडीयू के जो समर्थक हैं, जो उनको वोट करते हैं, नीतीश कुमार को मानते हैं, वो समझ चुके हैं कि इस बार बीजेपी नीतीश कुमार को साइड लगाने वाली है। इसीलिए वो गठबंधन में जहां तेजस्वी वो चिराग पासवान रहेंगे, चिराग पासवान भी यही बात कह रहे हैं, इसीलिए वो चाह रहे हैं कि हम चिराग पासवान को हराएं। और चिराग पासवान और बीजेपी चाह रही है कि जहां पर नीतीश कुमार के कैंडिडेट हैं हम उन्हें वोट ना करें, यानी कि उनको निपटाएं। तो ये जो है आपस में इनमें बड़ा सिर फुटअव्वल हो चुका है। बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं को जो संदेश गया है उससे साफ पता चल रहा है कि बिहार में एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है। इसीलिए वहाँ पर लगातार जो है वो जंगल राज की बात हो रही है। शहाबुद्दीन बेटे को मुद्दा बनाया जा रहा है, हिंदू मुसलमान करने की कोशिश हो रही है, घुसपैठियों को लाया जा रहा है। बाकी आप लोगों की क्या राय है प्रधानमंत्री मोदी के भाषण पर और तेजस्वी यादव के भाषण पर? बिहार चुनाव पर अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।